तो वहीं यूपी में जल्द ही निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन इसी बीच कोरोना ने दस्तक दे दी है। लेकिन बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का मानना है कि बीजेपी निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना पर नकेल कसने के लिए सरकार सख्त है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता केशव पंचाल ने सांसद सत्यदेव पचौरी से खास बातचीत की है, आपको भी सुनवाते हैं। देश भर में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य सरकार कहें या फिर केंद्र सरकारें, दोनों मिलकर एक स्तर पर काम कर रही हैं और इस कोरोना से लड़ने के लिए अपनी पुरजोर भूमिका निभा रही हैं। अभी सुबह हाल ही में ही हमने देखा योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ एक बैठक ली और इस कोरोना पर अपनी रणनीति तैयार करी। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद बहुत। हाँ, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार सरकार की कोरोना से लड़ने के लिए? देखिए, जब कोरोना 2020 में आया था तब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर भी नहीं थे। लेकिन इस बार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेंटिलेटर हैं और तमाम टेस्टिंग लैब हैं और डॉक्टरों को भी अनुभव हो गया। पहले डॉक्टरों को भी अनुभव नहीं था कोरोना से। सारी तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य, आबादी वाला राज्य है, इसलिए वहाँ जनसंख्या बहुत है, इसीलिए तैयारियों की भी जरूरत है। पिछले कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश में सबसे कम मौतें हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले का दौरा किया था कोरोना काल में और गए थे, अधिकारियों को प्रोत्साहित किया था ताकि वो समर्पण भाव से काम करें। उसका परिणाम ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश में बहुत से कम मौतें हुई और सब डॉक्टर वगैरह पूरे समर्पण भाव से लगे रहे। पिछली बार देखा हमने कि विपक्ष और सरकार का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया। लगातार वो बसों की बात करें या फिर विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े करे कि लाशें जिस तरह से दफनाई गई और बहुत सारी मौतें हुई हैं, सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही है। इस बार हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा अगर वैसी ही परिस्थितियां आती हैं? विपक्ष से कोई सहानुभूति की उम्मीद न करिए। विपक्ष तो हर बात में कमियां ढूंढती है और प्रचार का सहारा लेती है आलोचना करके। पिछले बार भी हमारी सरकार ने जो बाहर से श्रमिक आए थे दूसरे राज्यों से भागकर, उनको बॉर्डर से उठा के उनके घर तक पहुंचाया था। और केवल पहुंचाया नहीं था, उनके भोजन, पानी, दवा सारी व्यवस्था की थी। और हमारी सरकार है कि कोरोना काल तक सबको फ्री खाद्यान्न दिया गया था। 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया गया था। और विपक्ष तो आज भी आलोचना करेगा क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, वो तो मुद्दा विहीन हो गई। विपक्ष ने कभी भी, इनकी सरकारें नहीं हो और बगैर कोरोना के भी उत्तर प्रदेश की जनता को खाद्यान्न नहीं दिया। वहां तो खाद्यान्न का ब्लैक हुआ उनकी सरकार की समय। योगी सरकार में तो आज सबको खाद्यान्न मिल रहा है। अब तो अंगूठा लगाया जाता है और दिया जाता है, सब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है। तो योगी जी तो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करने में सफल रहे पूर्ण रूप से। पिछली बार हमने देखा कोरोना में एक पलायन का बड़ा मुद्दा गरमाया, जब मजदूर तबका यूपी वाला जो बाहर प्रदेशों में काम कर रहा है उसको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस बार कोई रोड मैप तैयार है, सरकार के पास है? देखिए, अभी इसकी रोड मैप की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना इस भयानकता में नहीं आने वाला है जो जितना पहले आया था। और जितना लेबर का पलायन हुआ था इतना होगा भी नहीं। अब दूसरे राज्य भी सतर्क हो गए। पहले तो और राज्यों ने हथियार डाल दिए थे। फिर भी अगर ऐसी कोई नौबत आएगी तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों सजग हैं, सतर्क हैं। रेलवे प्रशासन भी व्यवस्था करने में सक्षम है, हमारी सरकार भी सक्षम है और एक भी दिन किसी भी श्रमिक को कोई कठिनाई नहीं होगी। जल्द ही निकाय चुनाव की डेट आ सकती है।
उसके बाद कोरोना का भी अपने पैर पसार रहा है। इस बीच किस तरह से आप अपनी पार्टी को जिताने के लिए तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, हमने तो चुनाव की तैयारियां पहले ही से कर ली हैं और बूथ स्तर पर कर ली हैं। वार्डों की कमेटी बनी हुई है, विधानसभा की कमेटी बनी हुई है, जिले की कमेटी बनी हुई है और जिले के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, विधानसभा प्रभारी, वार्ड प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। वो नियमित बैठकें ले रहे हैं। पूरी वोटर लिस्ट, मतदाता सूची का संवर्धन किया जा रहा है। जिन लोगों के मतदाता सूची में नाम नहीं थे उनके नाम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रत्याशियों के भी पैनल कास्ट के हिसाब से बन गए। कई इस वार्ड में पिछड़े का भी होगा, अनुसूचित का भी होगा, अंगड़े का भी होगा। अंगड़े में भी सभी जितनी जातियां हैं, उस जाति में कौन सी जाति यहाँ बाहुल है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, इनके भी कैंडिडेट के पैनल सब तैयार हो गए हैं। जैसे ही डेट घोषित होंगी हमारे यहाँ कैंडिडेट भी घोषित हो जाएंगे और उसके लिए कैंडिडेट चयन के लिए भी कमेटी बन गई है। एक आखिरी सवाल, हाल ही में उपचुनाव हुए जिसमें मैनपुरी आप हार गए, उसके बाद खतौली आप हार गए। बड़े बड़े दावे जीत के बीजेपी ने उस वक्त करे थे। रामपुर में आपकी जीत हुई, मगर उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए और कहा कि आपने कार्यकर्ताओं को वोट तक नहीं डालने दिया। हमने वोट में किसी को मना नहीं किया, किसी को रोका नहीं, लेकिन जिसको इच्छा थी वो आया, जिसने मतदान किया और चूंकि वहाँ बहुमत हमारे साथ था इसलिए हम जीत गए। जहाँ जिन दो जगहों में हारे हैं वहाँ स्थानीय कारण है। एक तो वहाँ मैनपुरी में सहानुभूति थी उनकी मुलायम सिंह के निधन के कारण से, इसलिए वो जीत गए, वो पोलराइज हो गए। और खतौली में हम हारे हैं, वो अपने स्थानीय कारण है। हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि खतौली की सीट हमारी सीट रही है, हम जीते हैं, ये हारे हैं, इसकी समीक्षा हो रही है। भविष्य में हम खतौली जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये सत्यदेव पचौरी बीजेपी सांसद हमारे साथ थे, जिसका साफ तौर से कहना था कि आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल होगी। वहीं कोरोना की बात करें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से इससे निपटने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली।